हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशनोपीडिया। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक आपका फेवरेट टॉपिक के बारे में, जो है GMAT कंप्लीट गाइड फॉर द ईयर 2024 एंड 2025। हाउ द कमिंग जनरेशन इज वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट ऑल दीज कॉलेजेस, ऑल दीज एग्जाम्स जो उन्हें अब्रॉड ले जा सकते हैं। एंड नाउ, अब तक तो हम इंडिया का नाम रोशन करते थे, अब हम इंडिया का नाम बाहर जाकर भी रोशन करेंगे। Now it is time to step outside and conquer the globe. MBA एडमिशन लेना है फॉरेन यूनिवर्सिटीज में, GMAT का एग्जाम है, उसका पैटर्न काफी चेंज हो गया है। पहले it was GMAT, now it's GMAT focus. तो ऐसे क्या चेंजेस हुए है एग्जैक्टली, एंड व्हाट इज GMAT एग्जाम? सबसे पहले GMAT को समझते हैं। तो GMAT बेसिकली, जैसे अब तक क्या होता था ना, अगर मेन 5 to 10 साल पहले जाओ, तो जब एक स्टूडेंट MBA के बारे में सोचता था, उसको लगता था CAT, MBA, IIMs ये सब सिनोनिम्स है। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब जैसे CAT एक एग्जाम है जो आप देते हो और जो इंडिया के टॉप 20 स्कूल्स एक्सेप्ट करते हैं, जिसमें से आपके टॉप पे जो स्कूल्स होते हैं वो IIMs है। ऐसे हाई GMAT आपका एक एडमिशन टेस्ट है, जिसमें अगर आप अच्छा स्कोर करते हो तो आप अपने आप को चांस देते हो so that you can get into top 20 schools, not just in India but around the globe। अब बात करी है एक नए पैटर्न की, राइट? जनवरी में आया GMAT फोकस, तो इस पैटर्न के बारे में भी जानते हैं, पर अभी मैं आपको इतना बता दूं कि एक्चुअली में दिस इज जस्ट एन एग्जाम जो हम इंडियंस आसानी से क्रैक कर सकते हैं, बिकॉज इंडियंस आर सुपर एट मैथ्स, राइट? इसमें भी मैथ्स टेस्ट होती है और थोड़ी सी वर्बल टेस्ट होती है। वर्बल में आपका आता है रीडिंग कम्प्रिहेंशन एंड क्रिटिकल रीजनिंग, टेस्टिंग यू ऑन योर रीजनिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स एंड हाउ टू इन्फर। और क्वांट वही है जो हमने 10th, 11th तक पढ़ा है, राइट? अलजेब्रा, अरिथमेटिक एंड एवरीथिंग एल्स। बाकी डिटेल सिलेबस पे चलते हैं। मैं अगर डिटेल सिलेबस की बात करूं तो 45 मिनट्स, 3 सेक्शंस, ओके? क्वांट, वर्बल एंड दी। क्वांट में अगर आप देखोगे तो वहां पे आपको मिलेंगे 21 क्वेश्चंस, 45 मिनट्स। वर्बल में 23 क्वेश्चंस, अगेन 45 मिनट्स। एंड दी में आपके 20 क्वेश्चंस, 45 मिनट्स। बीच बीच में टाइमली ब्रेक्स होते हैं। हमने ये भी सुना है कि ये GMAT एग्जाम इंडियन एग्जाम से काफी डिफरेंट है, इसका अडेप्टिव नेचर है। सो एग्जैक्टली व्हाट्स दैट अडेप्टिव नेचर ऑफ द एग्जाम? देखिए, हमने जितने भी एग्जाम्स दिए हैं, राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड डेज, वेदर दे वर ओलंपियाड्स या कुछ बच्चों ने NET, CAT दिए होंगे, सब में क्या होता था? अगर आप सही करोगे तो +3, +4 कुछ पॉजिटिव मार्किंग होती थी, और गलत होता तो -1, -0.25 कुछ नेगेटिव मार्किंग। बट GMAT इज नॉट लाइक दैट। अडेप्टिव नेचर का मतलब है कि एक टाइम पे आप सिर्फ एक हाई क्वेश्चन देख सकते हो, सो यू कैन नॉट सिलेक्ट और स्किप क्वेश्चंस। एक बार में स्क्रीन पे सिर्फ एक हाई क्वेश्चन आएगा, जिसको आप आंसर करोगे, तभी अगला क्वेश्चन आएगा। एंड नाउ कम्स द मेन गेम। अगर आपका क्वेश्चन सही हुआ तो अगला क्वेश्चन या तो सेम लेवल का रहेगा या थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, और अगर गलत हुआ तो डिफिकल्टी लेवल नीचे चला जाएगा। ऑफ कोर्स, जितने स्ट्रीक में आप सही क्वेश्चंस करोगे, उतना लेवल डिफिकल्ट होता जाएगा, और लेवल बढ़ने से आपको ज्यादा पॉजिटिव स्कोरिंग मिलेगी। सो इट्स समथिंग लाइक दैट। स्टार्ट जो है वो मीडियम लेवल से होता है। आपको लगातार सही आंसर्स देना होते हैं टू गेट अ हाई स्कोर। सो दैट इज द अडेप्टिव नेचर। सिलेक्शन प्रोसेस चला गया, जिसमें आप क्वेश्चन सिलेक्ट करके मार्क करते थे, अब लाइन से क्वेश्चंस आते हैं। ये चीज हमने SAT एग्जाम के लिए भी सुनी थी कि SAT में भी सेम चीज होती है, तो GMAT में भी वही पैटर्न होता है। कहीं ना कहीं जितने भी ग्लोबल B स्कूल्स हैं, वो एक्चुअली आपका IQ टेस्ट करते हैं, एंड दिस इज द बेस्ट वे टू चेक IQ। क्यों? जब आप सिलेक्ट करने लगते हो ना एक गिवन सिलेबस के साथ,
तो इट डिपेंड्स समटाइम्स ऑन द डे और द स्टूडेंट। और आप सोचो, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। एक क्वेश्चन टफ आ गया, यू हैव टू मूव, मार्क द गेस, मूव समथिंग लाइक दैट, राइट? अब बात तो हो गई जीमैट एग्जाम की। काफी डिटेल में बात कर ली हमने, एंड आई एम वेरी श्योर ये गाइस डेफिनेटली इसको अटेम्प्ट करेंगे जब वो प्रिपेयर करेंगे। बट द पॉइंट इज, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक कट ऑफ नहीं है। जैसे 705 प्लस आया तो जिस भी स्कूल सिलेक्ट करेंगे वो आपको मिल जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट के 705 या 725 आ रहे हैं तो क्या वो डेफिनेटली क्रैक कर पाएगा? गेट अ गुड बी स्कूल देखोगे तो चांसेस तो बढ़ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 745 और 645 में फर्क नहीं है। बट हमने ऐसे केसेस देखे हैं जहां एक स्टूडेंट ने 725 प्लस स्कोर किया और उसको सीट नहीं मिली, और 695 को सीट मिल गई, बिकॉज यहाँ पे जीमैट एग्जाम का एक वेटेज है। और बात आती है रिमेनिंग वेटेज की, वो आती है ओवरऑल प्रोफाइल से। आपके पास करिकुलम स्कोर्स है, एकेडमिक हिस्ट्री है, व्हाट यू आर गोइंग टू ऑफर, क्या आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स है, ये सब चीज कंसिडर होती है। अब हमसे भी काफी स्टूडेंट्स पूछते हैं, तो मेन स्कोर ले आऊंगा, बट हाउ टू बिल्ड माई प्रोफाइल? क्या बेस्ट तरीके है कि मैं अपनी प्रोफाइल को बिल्ड कर सकूं, ताकि अगर जीमैट थोड़ा सा ऊपर नीचा भी हो जाए तो मैं अपने आप को बेस्ट चांसेस दे सकूं। यूजुअली क्या होता है, स्टूडेंट्स का स्कोर थोड़ा बहुत वेरी कर ही जाता है, जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं उससे ऊपर या नीचे। तो इसको आप बैलेंस आउट कर सकते हो अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट और प्रोफाइल डेवलपमेंट से। अब वो एग्जैक्टली कैसे होता है? जीमैट के इमोशनल क्वेश्चंस बेटर कर सकते हो। नॉर्मली क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपनी प्रोफाइल को अच्छा दिखाने के लिए बहुत सारे झूठ लिख देते हैं। प्रोफाइल के अंदर बहुत फेक दिखाते हैं, मतलब रैंडम सोर्सेज से। आजकल के बच्चे सर्टिफिकेट जुगाड़ कर लेते हैं, किसी एनजीओ के एक्सपीरियंस जुगाड़ कर लेते हैं और बहुत फेक करते हैं अपनी प्रोफाइल को। और जो लोग आपको जज कर रहे हैं वो इतने एक्सपीरियंस्ड होते हैं कि उनको सब पता चल जाता है। तो इट्स बेटर टू बी ऑथेंटिक, जस्ट बी यू। जब भी आप अपना ऐसे या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख रहे हैं, शो देम व्हाई यू वांट दिस कॉलेज, व्हाई यू वांट टू बी इन दिस बी स्कूल, एंड व्हाट यू एम टू डू इन द बिजनेस वर्ल्ड। जस्ट बी टू द पॉइंट। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, फाइनेंस का सर्टिफिकेट टू कामया, मतलब कहीं से भी फाइनेंस का सर्टिफिकेट ले लिया, बट व्हाट आर दे गिविंग इन द नेक्स्ट? और वो वहां जाके मार्केटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में स्टूडेंट्स लाइज गेट एक्सपोज्ड। सो बी ऑथेंटिक, बी यू। अगर आपने एनजीओज में जेन्युइनली काम किया है या किसी कंपनी में शॉर्ट पीरियड के लिए सर्विस की है, उसके बारे में बताएं। सर्टिफिकेट्स, your previous experience certificates, internships, collect everything and keep them together. You should also use gmaticlum.com to your advantage. And you should be very accurate about why you want this seat in this business school. If you can prove that, nobody can stop you from getting a good seat in a good B school. So we talked about GMAT. Let's say a student scores well, builds a profile as you suggested, and gets an admission or offer letter. But the major point is, MBA fees are very high. We all know that. अब अगर हम CAT और IIMs की बात करें, तो वहाँ फीस 25 to 30 लाख है। That is why majority FMS के लिए ट्राई करती है, even with a good high percentile score. जब आप आईवी लीग और टॉप बी स्कूल्स के बारे में बात करते हैं, जो कि वर्ल्ड वाइड है, तो वहाँ फीस अराउंड 50 लाख to 60 लाख होती है। तो ये स्टूडेंट कैसे अफोर्ड कर पाएगा? क्या कोई स्कॉलरशिप्स है? स्टूडेंट कैसे देख सकता है कि कौन सी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है? और स्कॉलरशिप्स के बारे में कैसे पता चलेगा? Because I guess there are so many. There are a lot of scholarships. अब क्या होता है? Normally जो मिडिल क्लास फैमिलीज से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए एक बड़ा इशू होता है कि फीस कैसे पे करें, क्योंकि वहाँ पे एकेडमिक फी,
हॉस्टल फी, लिविंग चार्जेस और बहुत सारी फीस होती है। इसके लिए बी स्कूल्स यूजुअली 3 टाइप्स की स्कॉलरशिप्स ऑफर करते हैं। 1. मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स, जो आपके एकेडमिक रिपोर्ट कार्ड्स और जीमैट स्कोर्स के बेसिस पे मिलती है। 2. नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स, जो आपकी फाइनेंशियल नीड के अकॉर्डिंग होती है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ऐसे फैमिलीज से बिलोंग करते हैं जहां वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर तीसरा टाइप ऑफ स्कॉलरशिप होता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए। अगर आप किसी स्पोर्ट्स या किसी और एक्टिविटी में अच्छे हैं, तो आप डेफिनेटली उससे डिस्प्ले कर सकते हैं। इन स्कॉलरशिप्स के अलावा भी बहुत सारे ग्रांट्स अवेलेबल होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इन ग्रांट्स को ग्रैब करते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के होते हैं और गवर्नमेंट ग्रांट्स भी होते हैं। अब इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको पता कैसे चले। तो जिस भी कॉलेज में आप जाना चाहते हैं, उसकी वेबसाइट पे जाके चेक करो कि वो कौन से स्कॉलरशिप्स और ग्रांट्स ऑफर करते हैं और उनसे कौन से लिंक्ड हैं, ताकि आप उनमें अप्लाई कर सकें।